आभ्यंतर प्रयत्न जो हमने सीखा था उसमें अपने स्पर्श व्यंजन देखे, स्पर्श के बाद में अंतस्थ व्यंजन सीखे, अंतस्थ के बाद में उसमें व्यंजन हो गए। लेकिन आज जो हम वर्गीकरण सीख रहे थे वो बाह्य प्रयत्न के आधार पर सीख रहे थे, जिसमें सबसे पहला स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, और उसके बाद में प्रयत्न ऊर्जा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। बाह्य प्रयत्न में हम दो तरह का वर्गीकरण सीखते हैं। सीखते हैं व्यंजनों का। किनका वर्गीकरण सीखेंगे? व्यंजनों का। इसमें सबसे पहले हमने स्वर तंत्रिकाओं में कंपन बोले तो गूंज नाद के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने हैं? दो। जिनको वर्ण भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। भेद कितने होंगे? दो। घोष हो रहे, नंबर 1 बोलो घोष, नंबर 2 अघोष। विद्यार्थी घोष व्यंजन किसे कहेंगे? घोष व्यंजन किसे कहेंगे कि जिन वर्णों का या व्यंजनों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में क्या हो? कंपन, अरे क्या हो? गूंज या क्या हो? नाद। उन्हें कह देंगे घोष वर्ण या घोष व्यंजन। और कंपन, गूंज या नाद नहीं हो तो अघोष। घोष व्यंजनों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, देखो कैसे मैं तक एक वर्ग बनता है, कैसे लेकर मैं तक एक क्या बनता है? वर्ग बनता है। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने? 5 होते हैं। जैसे क वर्ग में भी 5 हो गए, च वर्ग में भी 5 हो गए, ट में भी 5 हो गए, त में भी 5 हो गए, प में भी 5 हो गए। तो घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे व्यंजन होते हैं? घोष होते हैं। और घोष में ये, रे, ले, वे और है को भी शामिल किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी स्वर भी अपने आप में कैसे व्यंजन है? घोष व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या की यदि हम बात करें तो घोष व्यंजनों की संख्या 15 + 5 यानी 20 तो क्या हो गए? व्यंजन। अरे 11 क्या हो गए? ये 20 व्यंजन। देखो 15 कहां से निकल के आए? प्रत्येक वर्ग में अपन कितने कितने ले रहे हैं? 3। कितने कितने? 3। अरे कितने कितने? 3। तो 5 वर्ग में 3 लेंगे तो कितने हो गए? 15। और 5 कहां से आए? ये, रे, ले, वे, है, ये कितने हो गए? 5। तो 20 तो क्या हो गए? 11 क्या हो गए? 20 और 11 31। तो घोष व्यंजनों की संख्या भी कितनी हो गई? 31 हो गई। और जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद नहीं होगा तो अघोष। अघोष में देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, अरे पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ये अपने आप में कैसे होंगे? अघोष। कैसे होंगे? अघोष। और क्या हो गया? और क्या बच गया प्रिय विद्यार्थियों? से यानी 10 तो ये हो गए, प्लस 3 हो गए, संख्या कितनी? 13। अच्छा 10 कहां से आया? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी 5 वर्ग हैं और पांचों वर्ग में से अपन 2 ले रहे हैं, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। ये 10 तो ये हो गए। और 3 कहां से आए? से 10 और 3 है 13। मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, अघोष की संख्या? 13। अरे घोष की संख्या? 31 और 13 44। 31 और 13 44। और मुख्य वर्णों की संख्या भी कितनी? 44। हिंदी भाषा में मुख्य वर्ण भी कितने? 44। इन 44 वर्णों को स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में। घोष हो रहे, अरे घोष का एक दूसरा नाम बोलो? सघोष। घोष का एक दूसरा नाम क्या होता है? सघोष होता है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, प्रयत्न या ऊर्जा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 2 में, यानी 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं हम। प्रयत्न या ऊर्जा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अल्प प्राण हो रहे, महाप्राण, अल्प प्राण हो रहे। अल्प का मतलब यहाँ थोड़े से होता है, कम से होता है। और जिन वर्णों का या व्यंजनों का उच्चारण करने पर कम समय लगे, अल्प का मतलब थोड़ा समय लगे, उन्हें अल्प प्राण कह देते हैं। और अल्प प्राण से थोड़ा ज्यादा लगे, उन्हें महाप्राण, वर्ण या व्यंजन कह देते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अरे पहला, तीसरा, पांचवा
वर्ण या व्यंजन आते हैं और साथ में किनको शामिल करेंगे, ये रे ले वे, और सभी स्वरों को भी अल्पप्राण वर्ण में ही शामिल किया जाता है। यदि संख्या की बात करें तो देखो प्रत्येक वर्ग से 3 ले रहे हैं तो पांचों वर्गों से कितने बने, 15। अरे कितने बने, 15। 4 हमारे पास आए, ये रे ले वे, तो मुझे बताओ 15 प्लस 4 बराबर कितने, 19। 19 तो क्या हो गए, व्यंजन। कौन से व्यंजन हो गए, अल्पप्राण। और सभी स्वरों का नाम लेते कितने, 11। तो 19 और 11 30। 19 और 11 30। तो मुझे बताओ अल्पप्राण वर्णों की संख्या होती है 30। कितना होती है, 30 होती है। जबकि महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अपने आप में कैसे वर्ण है। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, से है, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और इसके बाद में से है। संख्या की बात करें तो 10 प्लस से 4 बराबर कितना, 10 कहां से आए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो 5 वर्गों से 2-2 ले रहे हैं तो कितने हो गए, 10। और 4 हमारे पास में 10 प्लस 4 कितने, 14। तो मुझे बताओ महाप्राण वर्णों की संख्या भी कितनी, 14। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी, 14। और अल्पप्राण की 30 और 14 30 और 14 44। और मुख्य वर्णों की संख्या भी कितनी होती है, कौन सी भाषा में, हिंदी भाषा में मुख्य वर्णों की संख्या 44 होती है। इन 44 वर्णों को प्रयत्न ऊर्जा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भागों में विभाजित, 2 में, अल्पप्राण और महाप्राण। जिनका उच्चारण करने पर कम समय लगे वो तो अल्पप्राण, और ज्यादा लगे तो महाप्राण। और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो तो घोष, और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं हो तो अघोष।